जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हम चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर 10 का नाम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और आज हम इस जो है एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे और ये इस चैप्टर का इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर होगा। स्टूडेंट चैप्टर 10 के अंदर जो हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज स्टेटमेंट 3 में वो है हाफ एंगल फॉर्मूला। स्टूडेंट हमने इससे पहले डबल एंगल फॉर्मूलाज की स्टडी की थी। उन्हीं डबल एंगल फॉर्मूलाज को हम किस पे कन्वर्ट करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूलाज में। स्टूडेंट हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा? पहला है हमारे पास साइन थीटा इक्वल है 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। स्टूडेंट हुआ क्या था कि हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था। साइन 2 थीटा किसके बराबर था? साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो हमने क्या किया, हमने एंगल को 2 से डिवाइड करवा दिया। तो इधर भी एंगल को 2 से डिवाइड करवा दिया, यहाँ भी एंगल को 2 से डिवाइड करवा दिया। और यहाँ 2 थीटा को जब 2 से डिवाइड करवाया तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो खाली क्या रह गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है वो बराबर है किसके, 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। स्टूडेंट इनके प्रूफ भी हैं। अभी जब आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इन सारे जो फॉर्मूलाज हैं सबके प्रूफ भी हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास सेकेंड cos थीटा। cos 2 थीटा बराबर था स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा। अब क्योंकि हमने एंगल को 2 से डिवाइड करवा दिया है तो cos थीटा बराबर हो जाएगा किसके, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और इसका एक और फॉर्मूला था स्टूडेंट, वो क्या है, वो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का 1। और लास्ट में हमारे पास है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 12 है। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, साइन थीटा जो है वो इक्वल है 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। स्टूडेंट जो फॉर्मूला था हाफ एंगल फॉर्मूला, इसी को बुक में क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। अब हमें इसे प्रूफ करना है तो हमने यहाँ पे ली लेफ्ट हैंड साइड। और स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है साइन थीटा के। अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, थीटा को ब्रेक कर सकते हैं किसमें, थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2 में। वो कैसे, अब इसको इस तरह समझेंगे हम, 1 को क्या किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, 1 को डिवाइड कर सकते हैं हाफ प्लस हाफ में। इसी तरह 1 थीटा को हमने ब्रेक कर दिया हाफ थीटा प्लस हाफ थीटा में। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा का। और साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। हमने यहाँ पे फॉर्मूला की हिंट दी, हमने कहा साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। और हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब अल्फा की जगह पे भी थीटा अपॉन 2 आ जाएगा और बीटा की जगह भी क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2। और स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही वैल्यूज हैं। तो 1 और 1 किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा। और हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। और सवाल क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट हमारे पास cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का 1। स्टूडेंट हमें प्रूफ करना ही है। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा प्रूफ और हमने कंसिडर किया cos थीटा। अब स्टूडेंट इस थीटा को हम ब्रेक कैसे कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह ब्रेक कर देंगे जिस तरह हमने पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 12 में ब्रेक किया था। थीटा को ब्रेक किया था हाफ थीटा प्लस हाफ थीटा में। तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2। अब यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला cos अल्फा प्लस बीटा का। और स्टूडेंट cos अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस का sin अल्फा sin बीटा। अल्फा की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, थीटा अपॉन 2। बीटा की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, थीटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा अपॉन 2 माइनस साइन फॉर्मूले का sin थीटा अपॉन 2 और sin थीटा अपॉन 2। अब जब cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये देखिए ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का sin स्क्वायर थीटा।
अब हमने यहाँ पे हिंट दी कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है स्टूडेंट? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ये आ जाएगा एज इट इज, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब 1 आ जाएगा एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? ये हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारा एक आंसर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें स्टूडेंट सेकंड रिजल्ट लेके आना है। तो हमने क्या किया, हमने अब हिंट दी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की, और इसकी वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे जब हमने निकाला था ना कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इस जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 1 माइनस का 2, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की जगह पे क्या जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 था ना, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की जगह पे क्या गया? 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब 2 को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को पहले लिख लेंगे, 1 को क्या लिख लेंगे? बाद में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा, और इसे कहते हैं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं कि cos थीटा को जब हमने सिंप्लीफाई करना शुरू किया तो उसके दो रिजल्ट हमने बनाए। एक कौन सा बनाया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और दूसरा कौन सा बनाया? 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का 1। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर देंगे। जब हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का 1, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ। स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास साइन थीटा अपॉन 2 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लेंगे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है साइन थीटा अपॉन 2 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यहाँ लग गया फॉर्मूला स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब स्टूडेंट स्क्वायर वाले टर्म्स को हमने लिख लिया एक साथ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2 को हमने लिख लिया एंड में, और यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट? 1 के। हमने हिंट दे दी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2 जो है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है साइन थीटा के। हमने इससे पिछले सवाल में इसको प्रूफ भी किया था हाफ एंगल फॉर्मूले का कि 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2 किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का साइन थीटा, और हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गई? वो बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। इसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट अलग फॉर्मूलाज, सम एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट। पहला है हमारे पास साइन u प्लस साइन v बराबर होता है 2 साइन u प्लस v अपॉन 2 कोस u माइनस v अपॉन 2। सेकेंड स्टूडेंट साइन u माइनस साइन v के बराबर होता है 2 कोस u प्लस v अपॉन 2 साइन u माइनस v अपॉन 2। थर्ड है हमारे पास cos u प्लस cos v। स्टूडेंट cos u प्लस cos v बराबर होता है 2 cos u प्लस v अपॉन 2 cos u माइनस v अपॉन 2, और cos u माइनस cos v बराबर होता है स्टूडेंट माइनस का 2 sin u प्लस v अपॉन 2 sin u माइनस v अपॉन 2। अब स्टूडेंट
हम इन फॉर्मूलाज को याद कैसे करेंगे? तो इसकी एक आसान सी ट्रिक है। देखिए, अगर साइन के फॉर्मूले में प्लस माइनस हो रहा हो, साइन यू प्लस साइन बी हो या साइन यू माइनस साइन बी हो, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर साइन का फैक्टर भी आएगा और कोस का फैक्टर भी आएगा। एक फैक्टर किसका होगा? साइन का। एक किसका होगा? कोस का। अगर यह बीच में प्लस है तो प्लस वाला साइन का होगा, माइनस वाला कोस का होगा। देखें, टू साइन साइन के साथ क्या हो जाएगा? u प्लस वी अपॉन टू, और कॉस का क्या आ जाएगा? u माइनस वी अपॉन टू। अब अगर हमारे पास इसके बीच में माइनस साइन आ जाए, साइन u माइनस साइन भी आ जाए, तो अब जो u माइनस वी अपॉन टू वाला है ना, वो साइन का होगा, और कॉस का कौन सा हो जाएगा? कॉस का हो जाएगा प्लस का। ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि अगर साइन u प्लस साइन v है तो जो प्लस वाला फैक्टर होगा वो साइन का होगा, माइनस वाला कॉस का होगा। और अगर साइन के बीच में माइनस साइन आ रहा है, साइन u माइनस साइन v आ रहा है, तो जो माइनस वाला फैक्टर होगा वो साइन का होगा, प्लस वाला किसका होगा? कॉस का होगा। जबकि कॉस में ऐसा नहीं है। कॉस वाले में क्या है? कॉस में ये कि अगर कॉस के फंक्शन में प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो या तो फंक्शन में कॉस आएगा या फंक्शन में साइन आएगा, मिक्सिंग नहीं होगी। दो फैक्टर, दोनों के फैक्टर्स नहीं होंगे, एक ही के होंगे, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। अगर कॉस के बीच में प्लस है तो दोनों कॉस के होंगे, टू कॉस यू प्लस वी अपॉन टू, कॉस यू माइनस वी अपॉन टू। जबकि अगर कॉस के बीच में माइनस है तो दोनों किसके होंगे? दोनों के साइन के, लेकिन साथ में क्या आएगा? माइनस का टू साइन यू प्लस वी अपॉन टू, साइन यू माइनस वी अपॉन टू। स्टूडेंट, इन्हीं क्वेश्चंस को आगे, इन्हीं फॉर्मूलास को आगे क्वेश्चन में यूज किया गया है। आइए देखते हैं किस तरह यूज करेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास स्टूडेंट, टेंजेंट थीटा प्लस फाइव अपॉन टू, टेंजेंट थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन फाइव डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस का साइन फाइव। हम यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा प्लस साइन फाइव डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस का साइन फाइव। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? हम यहाँ पे फॉर्मूला स्केट यूज करेंगे। हम लिखेंगे साइन u प्लस साइन v बराबर होता है टू साइन u प्लस वी अपॉन टू कोस u माइनस वी अपॉन टू, और साइन u माइनस साइन v बराबर होता है टू कोस u प्लस वी अपॉन टू साइन u माइनस वी अपॉन टू। स्टूडेंट, इन फॉर्मूलाज की मदद से हम जो हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, हम यहाँ पे इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर देंगे। हम जैसे ही इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा टू साइन u की जगह पे आ जाएगा थीटा, v की जगह पे क्या आ जाएगा? फाइव। तो ये हो जाएगा टू साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू कोस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू डिवाइडेड बाय टू कोस थीटा प्लस फाइव अपॉन टू साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन टू। स्टूडेंट, ये वाला काम करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम हमारा होगा इस टू से इस टू को कैंसिल करना। हमने टू से टू को कैंसिल कर दिया। अब देखिए, जिनके एंगल सेम है उनमें साइन न्यूमिनेटर में और कॉस डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस इसके बराबर होता है टेंजेंट के। तो साइन u प्लस साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस फाइव अपॉन टू, ये बराबर हो जाएगा टेन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू के। और कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है स्टूडेंट? कॉट के। कॉस थीटा प्लस फाइव अपॉन टू डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, ये बराबर हो जाएगा कॉट थीटा माइनस फाइव अपॉन टू के। और कॉट थीटा बराबर होता है वन अपॉन टेंजेंट थीटा के। कॉट थीटा किसके बराबर होता है स्टूडेंट? वन अपॉन टेंजेंट थीटा के। तो कॉट को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, और जब टेंजेंट थीटा प्लस फाइव अपॉन टू को वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस फाइव अपॉन टू। और अब लिख सकते हैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा सवाल पूरा हो गया। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा कोस 3 थीटा अपॉन 2 कोस 5 थीटा अपॉन 2। हमने यहाँ पे ले ली स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। स्टूडेंट, जो शुरू की दो टर्म्स से यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला साइन u माइनस साइन v, और यहाँ लग जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। हमने पहले वाले फॉर्मूले की हिंट दी कि भाई साइन u माइनस साइन v बराबर होता है 2 cos u प्लस v अपॉन 2 साइन u माइनस v अपॉन 2, और साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के।
हम जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इन दो पे तो लग जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये 2 cos u प्लस v का मतलब क्या होगा 5 थीटा में 3 थीटा प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा ये 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा। अब क्या होगा स्टूडेंट ये वाला 2 आ जाएगा एज इट इज, cos आ जाएगा एज इट इज, 5 में जब 3 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 8 थीटा अपॉन 2 और साइन आ जाएगा एज इट इज, 5 में जब 3 माइनस करेंगे कितने हो जाएंगे 2 थीटा अपॉन 2, 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा स्टूडेंट आ जाएगा एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, सबसे पहले इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 cos 4 थीटा sin थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 2 और sin थीटा, हम यहाँ से 2 sin थीटा कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही हम 2 sin थीटा कॉमन निकालेंगे हमारे पास बचेगा cos 4 थीटा प्लस cos थीटा। स्टूडेंट cos 4 थीटा प्लस cos थीटा में फॉर्मूला अप्लाई होगा cos u प्लस cos v जो कि बराबर होता है 2 cos u प्लस v अपॉन 2 cos u माइनस v अपॉन 2। तो 2 साइड तो आ जाएगा एज इट इज, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 2 और cos के साथ क्या आ जाएगा u प्लस v यानी कि 4 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 cos 4 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। अब स्टूडेंट 2 साइन थीटा आ जाएगा एज इट इज, 4 में 1 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 5 थीटा अपॉन 2 और जब 4 में से 1 माइनस करेंगे कितने हो जाएंगे 3 थीटा अपॉन 2। अच्छा इस 2 को अगर हम बाहर लेके आ जाए तो 2 2 का कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 4 साइन थीटा और cos 3 थीटा को हमने पहले लिख लिया cos 3 थीटा अपॉन 2 और cos 5 थीटा अपॉन 2 को हमने लिख लिया बाद में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 साइन थीटा cos 3 थीटा अपॉन 2 cos 5 थीटा अपॉन 2। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गई स्टूडेंट, वो बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा। सबसे पहले हमने यहाँ पे ली लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos थीटा cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। अब इसे हम कर लेंगे स्टूडेंट अरेंज, अरेंज कैसे करेंगे, आपने 3 थीटा लिखा पहले cos थीटा लिखा बाद में, 7 लिख लिया पहले और 5 लिख लिया बाद में, बड़े वाले को पहले लिख लिया छोटे वाले को बाद में लिख लिया। और अरेंज जैसे किया कि जब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 2, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 2। और हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं cos u प्लस cos v, cos u प्लस cos v बराबर होता है 2 cos u प्लस v अपॉन 2 cos u माइनस v अपॉन 2। अब स्टूडेंट ये फॉर्मूला दो जगह पे अप्लाई होगा, cos 3 थीटा प्लस cos थीटा पे भी अप्लाई होगा और cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा भी अप्लाई होगा, दोनों पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। जब पहले 3 थीटा पे और थीटा पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। और जब साइन जब हम cos 7 प्लस cos 5 पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा एज इट इज, cos आ जाएगा एज इट इज, 3 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 थीटा अपॉन 2 cos, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 थीटा अपॉन 2 प्लस 2 cos 7 में जब 5 प्लस करेंगे तो 12 थीटा अपॉन 2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट cos 7 में जब 5 माइनस करेंगे तो 2 थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 2 1 2 2 6 12, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल ही कर देते हैं। इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या कर देंगे कैंसिल और इस 2 से स्टूडेंट ये वाला 2 क्या कर देंगे कैंसिल। अब बताएं क्या बच जाएगा हमारे पास, ये रह जाएगा 2 cos 2 थीटा cos थीटा प्लस 2 cos 6 थीटा cos थीटा। अब 2 भी कॉमन आ रहा है और cos थीटा भी कॉमन आ रहा है,
तो हम 2 cos थीटा क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही हम 2 cos थीटा कॉमन निकाल लेंगे हमारे पास बचेगा 6 थीटा प्लस 2 थीटा, और यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लग जाएगा cos u प्लस cos v का। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 cos थीटा तो आ गया एज इट इज, cos 6 थीटा प्लस cos 2 थीटा की जगह पे आ जाएगा 2 cos 6 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 cos 6 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos थीटा आ जाएगा एज इट इज, cos 6 थीटा में जब 2 थीटा प्लस करेंगे तो 8 थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा cos 4 थीटा अपॉन 2, और स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास 4 cos थीटा। अब ये कितने बचेंगे स्टूडेंट, 2 1 2 2 2 4, तो cos 2 थीटा को लिख लिया पहले, और 2 1 2 2 4 8, तो 8 4 थीटा को हमने लिख लिया बाद में। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, 4 cos थीटा, cos 2 थीटा और cos 4 थीटा। और अब लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। और इसके साथ हमारा जो आज का टॉपिक था, जो आज का हमारा सेशन था स्टूडेंट, वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और हमारा जो चैप्टर 10 है स्टूडेंट वो भी क्या हो गया है, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।